गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 4 की हिंदी व्याकरण की पुस्तक रचना प्रसून के चौथे पाठ वाक्य विचार के बारे में पढ़ेंगे। पाठ शुरू करने से पहले लास्ट वीक जो आपको टेस्ट दिया गया था उस टेस्ट के आंसर्स मैं आपको इस वीडियो में दे रही हूँ। आप इन्हें अपने आंसर्स से मैच करेंगे और देखेंगे कि आपने कितने अंक प्राप्त किए। फर्स्ट क्वेश्चन, भाषा किसे कहते हैं? विचारों के आदान प्रदान के माध्यम को भाषा कहते हैं। नेक्स्ट, लिपि किसे कहते हैं? भाषा के लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी कीजिए। इसमें आपको शब्दों को सही करके लिखना था, इसमें गलत मात्राओं का प्रयोग किया गया था। इसे आप मैच करेंगे। देवनागरी, परिवार, मातृभाषा, मौखिक, संस्कृति। थर्ड क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फर्स्ट, कविता सुनाना भाषा का मौखिक रूप है। सेकंड, अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है। थर्ड, व्याकरण के 3 अंग हैं। फोर्थ, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों की भाषाएं लिखिए। फर्स्ट, पंजाब, इसका आंसर है पंजाबी। सेकंड, केरल, मलयालम। उत्तर प्रदेश, हिंदी। तमिलनाडु, तमिल। महाराष्ट्र, मराठी। आशा करती हूँ कि आपने सारे आंसर्स अपने टेस्ट से मैच कर लिए होंगे और आपने यह टेस्ट अपने पेरेंट्स की प्रेजेंस में ही किया हो। आइए शुरू करते हैं पाठ वाक्य विचार। वाक्य विचार के अंतर्गत आप वाक्य और वाक्य के अंग के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वाक्य शब्दों से मिलकर बनते हैं, शब्द वर्णों से मिलकर बनते हैं। जो आपको पिछले अध्याय में बताया गया था कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई को कहते हैं जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। अब नेक्स्ट है वाक्य। तो वाक्य शब्दों के सार्थक मेल से बनते हैं। तो शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ हो वाक्य कहलाते हैं। इसमें आपकी पुस्तक में उदाहरण दिए गए हैं कि पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, गाय घास चर रही है, बालक हंस रहा है। तो उपयुक्त वाक्यों को पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि सभी वाक्य कुछ शब्दों से मिलकर बने हैं। शब्द एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित है। सभी वाक्यों का अर्थ निकल रहा है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सार्थक शब्दों का ऐसा समूह जो किसी भाव या विचार को स्पष्ट रूप से व्यक्त करता हो वाक्य कहलाता है। जैसे रीना गीत गा रही है। तो हिंदी में वाक्य बनाने के लिए कर्ता, कर्म और क्रिया का क्रम निर्धारित है। उदाहरण के लिए पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। तो पिताजी कर्ता है यानी कि काम को करने वाले। अखबार कर्म है यानी जिस काम को किया जा रहा है। पढ़ रहे हैं क्रिया। तो किसी भी वाक्य को बनाने के लिए कर्ता और क्रिया और कर्म का होना आवश्यक है। तो प्रत्येक वाक्य में कर्ता, कर्म, क्रिया हो यह ज़रूरी नहीं है, लेकिन इनका सही क्रम बहुत अधिक आवश्यक है कि कर्ता और क्रिया के बिना कोई भी वाक्य नहीं बनता। कर्म का होना आवश्यक नहीं होता। जैसे पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं तो इसमें अखबार कर्म है, लेकिन अगर कर्म नहीं होगा तो भी वाक्य पूरा होगा कि पिताजी पढ़ रहे हैं, तो वाक्य अपने आप में पूरा है। लेकिन अगर हम कहेंगे अखबार पढ़ रहे हैं तो हमें नहीं पता कि कौन पढ़ रहे हैं, और अगर हम कहेंगे पिताजी अखबार तो भी वाक्य अपने आप में अपूर्ण है। तो इसलिए किसी भी वाक्य को बनाने के लिए कर्ता और क्रिया का होना बहुत अधिक आवश्यक है, क्योंकि इनके बिना वाक्य नहीं बनता। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। प्रकाश है देता सूर्य, पानी में है ग्लास, डाल बंदर पर है बैठा, तारे हैं में नभ। तो ऊपर दिए गए 4 शब्द समूहों में शब्द अपने सही क्रम में प्रयोग नहीं किए गए हैं, इसलिए इनका कोई अर्थ नहीं निकलता। अतः इन शब्दों के समूहों को हम वाक्य नहीं कह सकते। इनका सही क्रम होगा सूर्य प्रकाश देता है, गिलास में पानी है,
बंदर डाल पर बैठा है, नभ में तारे हैं। तो किसी भी वाक्य को बनाने के लिए शब्दों का सही क्रम होना बहुत अधिक आवश्यक है, क्योंकि उसके बिना वाक्य नहीं बनता। नेक्स्ट, वाक्य के अंग। वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य हम उसे कहते हैं जो जिसके वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है। जैसे रजत बाजार जा रहा है, शीला गाना सुन रही है। तो इसमें रजत और शीला के बारे में बताया जा रहा है, तो इसलिए ये उद्देश्य है। तो वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वो उद्देश्य कहलाता है। नेक्स्ट, विधेय। वाक्य का वह भाग जिसमें उद्देश्य के बारे में कुछ कहा जाता है विधेय कहलाता है। तो उसमें उद्देश्य को ऐड नहीं किया जाता। तो वाक्य में उद्देश्य के लिए जो कुछ भी कहा जाता है, उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे शेर पिंजरे में बंद है, घोड़ा दौड़ रहा है। तो इन वाक्यों में पिंजरे में बंद है और दौड़ रहा है ये विधेय है, क्योंकि शेर और घोड़ा उद्देश्य है, क्योंकि शेर और घोड़े के बारे में बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है वो उद्देश्य के अंतर्गत आता है। तो इस पाठ में आपने सीखा सार्थक शब्दों का क्रमबद्ध समूह वाक्य कहलाता है। वाक्य का कुछ ना कुछ अर्थ अवश्य निकलना चाहिए। वाक्य के 2 अंग उद्देश्य और विधेय होते हैं। उद्देश्य वह है जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, और उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। तो आशा करती हूँ कि यह पाठ आपको समझ में आ गया होगा। अब इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर आप अपनी पुस्तक में साफ और स्वच्छ लेख में लिखेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फर्स्ट, मौखिक अभिव्यक्ति। वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों के सार्थक समूह को। नेक्स्ट, हिंदी भाषा में वाक्य निर्माण में शब्दों का क्या क्रम निर्धारित है? जैसा कि आपको बताया था, कर्ता, कर्म और क्रिया। नेक्स्ट, वाक्य की परिभाषा लिखिए। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के कितने अंग होते हैं? प्रत्येक का नाम लिखिए। यह आपको बताया था अभी। वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। तो वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। उदाहरण, घोड़ा दौड़ रहा है, तो घोड़ा इसमें उद्देश्य है, दौड़ रहा है विधेय। नेक्स्ट एक्सरसाइज, कोष्ठक में दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। सार्थक शब्दों का समूह वाक्य कहलाता है। विधेय में उद्देश्य के बारे में बताया जाता है। वाक्य के 2 अंग होते हैं। वाक्य में सर्वप्रथम कर्ता होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्यों में से उद्देश्य छांटकर लिखिए। आपको इन वाक्यों में से सिर्फ उद्देश्य छांटकर लिखने हैं। जैसे उदाहरण दिया गया है, माताजी गीता पढ़ती हैं, तो इसमें माताजी उद्देश्य है। नेक्स्ट, कुत्ता पालतू जानवर है, इसमें कुत्ता उद्देश्य है। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, बच्चे उद्देश्य है। दादाजी पौधों को पानी दे रहे हैं, दादाजी उद्देश्य है। पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, इसमें पिताजी उद्देश्य है। सूरज छिप गया, इसमें सूरज उद्देश्य है। नेक्स्ट एक्सरसाइज, निम्नलिखित वाक्यों में विधेय को रेखांकित कीजिए। तो इसमें आपको विधेय छांटकर उन्हें रेखांकित यानी अंडरलाइन करना है। उदाहरण दिया गया है, कमला मंदिर जा रही है, तो मंदिर जा रही है विधेय है। उसी तरह पुजारी प्रसाद बांट रहा है, प्रसाद बांट रहा है को आप रेखांकित करेंगे। मोर नाचता है को रेखांकित करेंगे। अध्यापक पढ़ा रहे हैं, इसमें पढ़ा रहे हैं को रेखांकित करेंगे। श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया था, गोवर्धन पर्वत उठाया था, इसे आप रेखांकित करेंगे। राम ने शिव का धनुष तोड़ा, इसमें शिव का धनुष तोड़ा को आप रेखांकित यानी अंडरलाइन करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज, सही उत्तर वाले विकल्प पर सही का निशान लगाइए। वाक्य का सही रूप है, मंजीत मेला देखने गया है, ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, वाक्यों में शब्दों का सही क्रम होता है कर्ता, कर्म, क्रिया। वाक्य के अंग होते हैं 2,
मनीषा पत्र लिखती है। इस वाक्य में उद्देश्य है मनीषा। नेक्स्ट, रचनात्मक गतिविधियां। इसमें दिए गए रिक्त स्थान पर उपयुक्त उद्देश्य लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। फर्स्ट, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। नेक्स्ट, अध्यापक ने छात्रों को सही समय पर आने को कहा। थर्ड, बिल्ली चूहों के पीछे दौड़ी। नेक्स्ट, गंगा हिंदुओं की पवित्र नदी मानी जाती है। बगीचे में फूल खिले हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, दिए गए शब्दों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और वाक्य बनाइए। तो इसमें इन्हें आपको ध्यान से पढ़ना है और इनसे वाक्य बनाने हैं। फर्स्ट, भगवान का भजन कर, बड़ों का कहना मान, विद्या का दान कर, दूध का सेवन कर। तो आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। फर्स्ट चैप्टर के रिवीजन टेस्ट के आंसर्स आपको दे दिए गए हैं, उन्हें आप मैच करेंगे। नेक्स्ट वीक आपको नेक्स्ट चैप्टर में से टेस्ट दिया जाएगा, तो इसलिए आप अपनी तैयारी करते रहेंगे। थैंक यू।